डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, जहां एक तरफ डॉक्टर्स लोग जो सफेद एप्रन पहनकर अपने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, वहीं आज जींद के नागरिक अस्पताल में आज डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं? हमारे साथ जींद नागरिक अस्पताल से डॉक्टर जितेंद्र डांडा है, डिप्टी सीएम है। सीधे बात करते हैं, क्या कारण है डॉक्टरों का धरने पर बैठने का? जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? जी सर बढ़िया। सर क्यों देखिए, डॉक्टर धरने पहले बैठे हैं एक आज? मिनट वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन मैं यहाँ डिप्टी सीएमओ के नाते नहीं, मैं एससीएमएस एसोसिएशन के स्टेट कोऑर्डिनेटर और एससीएमएस एसोसिएशन जींद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते यहाँ जी हूँ। हम धरने पर बैठे हैं कि जैसा पहले आपके माध्यम से हमने सरकार और जनता को बताया था, जियो फेंसिंग जो एक ऐप बेस्ड अटेंडेंस है, लोकेशन बेस्ड अटेंडेंस है, जी उसके खिलाफ, जो कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू की जाने लग रही हैं, और हमारे पर्सनल फोन में वो ऐप डाउनलोड करवाने के लिए हमें मजबूर किया जाने लग रहा है। जी ये हमारी निजता का जो अधिकार है उसके खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस निजता के अधिकार को हम कुत्तुस्वामी केस के अंदर मौलिक अधिकार बताया है। जी। तो डॉक्टर साहब, क्या बायोमेट्रिक हाजिरी काफी नहीं थी सरकार के द्वारा जो लागू की गई? ये तो सरकार बताए जी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस, देखिए आप चोरी इस तरीके से नहीं रोक सकते, आप काम करवाइए। जी काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, तभी स्वास्थ्य विभाग ठीक चल रहा है। जी हाँ, दूसरे जो विभाग हैं, क्या वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे? होना तो चाहिए वहां। अगर कोई पायलट प्रोजेक्ट लाना है, उन डिपार्टमेंटों में लाए। जी दूसरी चीज मैं तो ये कहता हूँ, उन डिपार्टमेंटों में भी आप जो है किसी भी चीज को इस चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप को कर्मचारियों के अंदर जो मोरालिटी है वो जगानी चाहिए कि वो अपना काम समय पर करें, ढंग से करें। और दूसरी चीज है, डॉक्टर्स तो पहले ही नौकरियां छोड़ छोड़ के जाने लग रहे हैं। आप उनके लिए ऐसी हालात पैदा कर दोगे कि और डॉक्टर्स नौकरी छोड़ जाएंगे, जी। तो क्या आप स्वास्थ्य विभाग का मतलब बिल्कुल बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आपके शब्दों में कहा जाए, क्या सरकार को स्वास्थ्य विभाग पर यकीन नहीं है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर गफलत में रहते हैं, फरलो मार जाते हैं? देखिए, अब सूर्य है जी और मैं इसके आंख बंद करके कहूं कि अंधेरा है। जी ये कुछ अधिकारी हैं, उनको शायद ये लगता है। जी अब उस चीज को अंधेरा तो नहीं हो जाएगा मैं इसके आगे आंख बंद कर लूं तो। जी जो डिपार्टमेंट 90% अटेंडेंस लगाने लग रहा है, उस पे आपको यकीन नहीं है, और जो डिपार्टमेंट बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं लगा रहा वो सही है। जी ये तो मतलब आप धारा से विपरीत बात करने लग रहे हैं। जी। कहीं ना कहीं आप पहले भी इस तरीके के धरने दे चुके हैं, क्या सरकार के कान पे रूम नहीं नहीं? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की जी जो महोदया हैं, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, उन्होंने हमें यकीन भी दिलवाया कि इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। एसीएस सर से भी हमने रिक्वेस्ट करी है, डीजी सर से भी हमारी रिक्वेस्ट हुई है, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं लिया गया। होल्ड पे तो कर दिया गया, किंतु अभी तक ये जो है वापस नहीं लिया गया है। तो इसी वजह से जो हमारा प्री प्लान्ड एक प्रोग्राम था कि हम 4 तारीख को 1 घंटे की स्ट्राइक करेंगे, तो हम यहाँ हैं। और अगर सरकार ने हमें मजबूर किया तो हमें मजबूरी बस और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। किस तरीके के कड़े कदम उठाएंगे आप लोग? ये तो फैसला देखिए कमेटी जी करेगी। जी मैं अभी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, जी लेकिन किसी भी हद तक हमें जाना पड़ा जी। तो हम शायद उस हद को भी पार करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई। कितनी सदस्यीय कमेटी बनाई है आप लोगों ने? देखिए, ऊपर जो जो हर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, उनको मिला के जी ये कमेटी गठित करी गई। जी। क्या फैसला रहेगा आज का धरना जो 1 घंटे का रहा है आपका, उसके देखते हैं बावजूद? सरकार का क्या रुख रहेगा। जी ये अब हमारे हाथ में नहीं, जी ये सरकार के हाथ में। जी। फैसला सरकार ने करना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आपकी गुहार है सरकार से? हमारी जो है मतलब ये गुहार भी नहीं जी है, हमारा अधिकार है। हम सिर्फ हमारा अधिकार मांग रहे जी हैं कि आप चेकिंग करवाएं जी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबसे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट लगा रहा जी है। दूसरी चीज, जी आपने अगर देना भी है, सबसे पहले सारे डिपार्टमेंटों में लगा दो जियो फेंसिंग, जी अकेले या हेल्थ डिपार्टमेंट में क्यों? जी फिर हर डिपार्टमेंट में सभी कर्मचारियों को आप मोबाइल फोन दो। जी अब हमारे पर्सनल मोबाइल में अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप हमने डाउनलोड कर लिया और उसकी वजह से हमें फाइनेंशियल लॉस हो गया, पर्सनल लॉस हो गया। अब सोच के देखिए, उस ऐप को हैक करके कोई बंदा अगर आपकी लोकेशन पता कर ले, एक फीमेल की लोकेशन पता कर ले और उससे कोई क्राइम हो गया, तो क्या सरकार अपनी उस जवाबदेही को तय करेगी?
अब मेरा फोन है, मैं अभी आपके सामने खोल के दिखा सकता हूँ, किसी भी ऐप को मैंने लोकेशन की एक्सेस नहीं दे रखी, जी लेकिन वहां तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। जी जी और हाजिरी लगवाना सरकार का काम है, कर्मचारी का, अधिकारी का काम नहीं है हाजिरी लगवाना, हमारा काम लगाना है। जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सरकार हमें मोबाइल दे, जी सर लोकेशन तो उस मोबाइल से भी पता लग जाएगी, क्राइम तो उस मोबाइल से भी नहीं, हो जाएगा। लोकेशन उस मोबाइल से, पहली चीज तो है कि मैं तो यही कह रहा हूँ ना करे, जी मेरा तो काम है कि पहले ना ही करे, जी करना है सभी डिपार्टमेंटों में करे, जी। सभी डिपार्टमेंटों में करने के लिए सबको मोबाइल फोन दे। जी तो अब सरकार अगर नहीं मान रही तो उस चीज का ये होना चाहिए ना कि सभी कर्मचारियों को, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा सरकार के, सबके ऊपर लागू करो। तो क्या आपको लगता नहीं सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा वजन पड़ेगा खर्चों का? तो हम तो कह रहे हैं मत पढ़ो, बायोमेट्रिक चलने लग रही है, आप सोच के देखो 9 बजे एक बंदा अटेंडेंस लगा रहा है, 4 बजे एक अटेंडेंस लगा रहा है, अब वो यूं तो है कि नहीं कि एक बार 9 बजे लगाया या फिर वापस चला गया फिर 4 बजे लगा रहा है, काम भी वो कर रहा है। सीएमओ है, डिप्टी सीएमओज हैं, एसएमओज हैं, सब चेक करते हैं हाजिरी। जी तो अच्छा, आज के 1 घंटे की हड़ताल के दौरान, हालांकि आज सोमवार का दिन है, उस सोमवार को ओपीडी 2000 के आसपास रहती है जींद के हॉस्पिटल की, मरीज दर दर भटक रहे हैं। देखिए, दिखते मरीजों को 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, जी हमें मजबूर सरकार ने किया है, ये जवाबदेही सरकार की है। ये क्वेश्चन आपको मेरे से पूछने के बजाय सरकार से पूछना चाहिए कि आपने स्वास्थ्य विभाग, जिनको कोरोना टाइम में सभी ने, मोदी जी ने भी भगवान बताया था, उनको इतना मजबूर क्यों कर दिया कि उनको दरियों पे बैठना पड़ रहा है। जी हम मजबूर हैं। जी। तो आपका कोई पहले भी प्रतिनिधि मंडल, कोई डॉक्टर से मिला है, अव्वल दर्जे का अधिकारी से मिला है? स्वास्थ्य मंत्री से मिला है, हमने सीएम तक भी मैसेज में करा है, उन्होंने कहा था कि हाँ आपकी बात जायज है और हम इसको कंसीडर करेंगे, लेकिन वो कंसीडरेशन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची कि कंसीडर हुआ कि नहीं हुआ। जी जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने जो है अपनी मांगे जो सरकार को दी हैं, रखी हैं, लेकिन सरकार के द्वारा तारीख पर तारीख दिए जाने के बावजूद इनकी मांगे पूरी नहीं मांगे जा रही हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्द सरकार इनकी इस मांगों को पूरा करती है। जींद से मैं अपने सहयोगी के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।